हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मध्य प्रदेश में 10 बच्चों की मौत के बाद तेलंगाना में भी लगी खांसी की कोल्ड ड्रिंक सिरप पर पाबंदी। सिरप में जहरीला मादा पाए जाने का इंकशाफ। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने हफ्ते के रोज कोल्ड ड्रिंक खांसी की सिरप के लिए आवाम को खबरदार करने और इस्तेमाल बंद करने का नोटिस जारी किया है। यह इकदाम इसके इस्तेमाल से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की हलाकतों की इत्तलात के बाद किया गया। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इन्हें मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की हलाकतों की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर इस सिरप से है। नोटिस में कहा गया है कि कोल्ड ड्रिंक सिरप बैच नंबर SR13 के इस्तेमाल को फौरी तौर पर बंद करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैच में 2.5 एथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG जैसा जहरीला मादा मिला हुआ है। इसलिए आवाम को हिदायत दी गई है कि अगर वो इस शरबत का बैच नंबर SR13 अपने पास रखते हैं तो फौरन इस्तेमाल बंद करें और मुकामी ड्रग कंट्रोल हुक्काम को इत्तला दें। आवाम इस दवा की मौजूदगी के बारे में बराह रास्त तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके टोल फ्री नंबर पर भी इत्तला दे सकते हैं। तेलंगाना के हुक्काम तमिलनाडु में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के एहलकारों के साथ राब्ते में हैं, ताकि इस बैच की तकसीम और मार्केट में मौजूदगी का पता लगाया जा सके। तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर पर रिटेलर्स, होलसेलर्स और हॉस्पिटल्स को आगाह करें और मार्केट में दस्तयाब इस बैच के तमाम स्टॉक को फ्रीज कर दें। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 9 कमसिन बच्चों की मौत के बाद चीफ मिनिस्टर यादव ने रियासत भर में कोल्ड ड्रिंक सिरप और इसे बनाने वाली कंपनी के दीगर मसनूआत पर पाबंदी का ऐलान किया था। इसको देखते हुए तेलंगाना में भी इस सिरप पर पाबंदी लगा दी गई है। हैदराबाद के कमसिन सुमैया के कत्ल में मुलविस मामू और मामी गिरफ्तार। काले जादू के शुबे में हुआ कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर के याकूतपुरा छौनी नादे अली बेग में 7 साला बच्ची के कत्ल की वारदात में मुलविस इसके मामू और मामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि 30 सितंबर को सुमैया नामी लड़की लापता हो गई थी। बाद अज़ां इसकी नाश इसकी नानी के मकान में वाटर टैंक से दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस मामले की गहराई से तहकीकात करते हुए लड़की के मामू समी और मामी यास्मीन को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात में पुलिस को यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम जोड़े की बेटी गुज़िश्ता साल माह नवंबर में फौत हो गई थी। वो सुमैया के माँ बाप पर काले जादू का शुबा कर रहे थे। इसके साथ इनके दरमियान जायदाद का भी तनाज़ा था। इसी मुखासिमत की बिना पर उन्होंने इंतखाब लेने की गर्ज से जब घर में कोई नहीं थे, सुमैया मीना को खेलने के बहाने ले जाकर इसके हाथ बांधकर वाटर टैंक में डुबोकर इसका कत्ल कर दिया। हैदराबाद सिटी RTC बसों के किरायों में इजाफा। पीर से नए किरायों पर इतलाक। तेलंगाना RTC ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में सिटी बसों के किरायों में मामूली इजाफे का ऐलान किया है। सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और E-एक्सप्रेस बसों में इब्तिदाई 3 स्टॉप्स के लिए 5 रुपये और चौथे स्टॉप से 10 रुपये इजाफी चार्ज वसूल किया जाएगा, जबकि मेट्रो डिलक्स और E-मेट्रो AC सर्विसेज में पहले स्टॉप के लिए 5 और दूसरे स्टॉप से 10 रुपये इजाफा होगा। नया किराया 6 अक्टूबर से नाफिज होगा। हुक्काम के मुताबिक ये इकदाम इलेक्ट्रिक बसों के लिए बुनियादी सहूलियात की तैयारी के खर्चात पूरा करने के लिए किया गया है। TSRTC ने शहरियों से अपील की है कि वो माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों को इख्तियार करके शहर के साफ और शफाफ मुस्तकबिल में हिस्सेदार बने। तेलंगाना में पहली टेस्ला कार की आमद। हैदराबाद के डॉक्टर बने मालिक। तेलंगाना में पहली बार मारूफ इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की गाड़ी सड़कों पर दौड़ती नजर आने वाली है। हैदराबाद के इलाके कोम्पल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन डॉक्टर प्रवीण ने टेस्ला मॉडल Y खरीदकर रियासत में नया रिकॉर्ड कायम किया है। दशहरे के मौके पर डॉक्टर प्रवीण ने अपनी नई गाड़ी की पूजा भद्रा काली मंदिर में अंजाम दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तंजिया पोस्ट में कहा है कि अगर वाहन पूजा ना कराई जाए तो भारतीय सकाफत में टेस्ला क्या कोई भी कार 5 स्टार रेटिंग नहीं ले सकती। टेस्ला की ये लग्जरी मॉडल कार तकरीबन 5 करोड़ 59 लाख रुपीस एक्स शोरूम कीमत की बताई जा रही है। तेलंगाना में इस जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ी के दाखिले को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग की सिमत एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। बतकम्मा और दशहरा त्योहारों से RTC को 10 करोड़ की आमदनी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बतकम्मा और दशहरा त्योहारों के मौके पर 110 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल होने का ऐलान किया है। इंतजामिया के मुताबिक इस साल इब्तिदाई तौर पर 7,754 खुसूसी बसें चलाने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुतवक्को तादाद में मुसाफिरों की कमी की वजह से सिर्फ 5,300 बसें ही चलाई गईं। इस बार खुसूसी बसों में 50% तक इजाफा किराया वसूल किया गया। गुज़िश्ता साल इसी मौके पर 6,300 खुसूसी बसें चलाई गई थीं और आमदनी 114 करोड़ रुपये रही थी। इस बार मुसाफिरों की तादाद निस्बतन कम रही और कुछ अफराद ने प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल की, जिसकी वजह से आमदनी में मामूली कमी देखी गई। TSRTC ने मजीद बताया है कि 5 और 6 अक्टूबर को मुसाफिरों के हुजूम के पेश नज़र इजाफी बसें चलाई जाएंगी, ताकि मुसाफिरों की सहूलत और रवानगी के औकात को यकीनी बनाया जा सके। अंडर ग्रेजुएट आयुष कोर्स में दाखिले एडमिशन में तोसी।
कालोजी नारायण राव हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी ने साल 2025-26 तालीमी साल के लिए अंडर ग्रेजुएट आयुष कोर्सेज में दाखिलों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। ये मौका हुकूमत से मंजूरा कॉलेजेस में BAMS, BHMS, BUMS और BNYS कोर्सेज के लिए रियासती कोटा के तहत और प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेजेस में BHMS कोर्स के लिए ऑनलाइन इंडिया कोटा के तहत दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के लिए फराहम किया गया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के मुताबिक पहले जारी एलामिया के मुताबिक आखिरी तारीख गुज़िश्ता महीने 29 सितंबर थी। ताहम अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को 8 अक्टूबर रात 11:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद के कोंडापुर में हाइड्रा की इन्हेदामी कार्रवाई। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में एक बार फिर बड़े पैमाने पर इन्हेदामी कार्रवाई शुरू की। हफ्ते की सुबह से ही भारी पुलिस बंदोबस्त के दरमियान 36 एकड़ पर तामीरशुदा ढांचे को मुनहदम कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक सर्वे नंबर 59 में वाक़ 36 एकड़ अराजी 12 किसानों के जेर कब्जा थी। तहम हुकाम ने इसे सरकारी अराजी करार दिया। इस अराजी की मालियत तकरीबन 3600 करोड़ रुपये लगाई गई है। इन्हेदामी कार्रवाई की इत्तला पाकर मुकामी अफराद बड़ी तादाद में मौके पर पहुंचे, जिन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ मज़ाहिमत की और एहतजाज शुरू किया। उनका कहना है कि यह अराजी गुज़िश्ता 60 बरसों से इनके कब्जे में है और उन्होंने इन्हें नस्ल दर नस्ल महफूज रखा है। अब इस अराजी पर हुकूमत की इजारादारी मुसल्लत करना नाइंसाफ़ी है। इधर इन्हेदामी कार्रवाई के मुकाम पर पुलिस ने मीडिया को दाखिले की इजाज़त नहीं दी। सहाफ़ियों और मुकामी अफराद को 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। बताया जाता है कि इस अराजी पर गुज़िश्ता 2.5 दहाइयों से तनाज़ा चल रहा है। पार्टी तब्दील करने का मामला तेलंगाना असेंबली स्पीकर की मौजूदगी में समाअत हुई। तेलंगाना में BRS से कांग्रेस में शामिल अरकान असेंबली के पार्टी तब्दील के मामले की नाअहली की दरख्वास्त पर स्पीकर G प्रसाद की मौजूदगी में समाअत हुई। जराह के दौरान MLAs G महिपाल रेड्डी और B कृष्णा मोहन रेड्डी हाजिर हुए। दोनों MLAs की जराह दरख्वास्त गुजारों के वकला की जानिब से की जा रही है। 21 अक्टूबर को असेंबली में स्पीकर की मौजूदगी में नोटिस वसूल करने वाले MLAs के खिलाफ BRS के MLAs के वकला ने जराह की थी। तहम वक्त की कमी की वजह से प्रकाश गौड़ और के यादैया की समाअत ही मुकम्मल हो सकी। तेलंगाना की 6 दुकानों में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया। सिकंदराबाद में लोतकुंटा के इलाके में एक दुकान में आग भड़क उठी। सड़क के किनारे वाक़े एक साइकिल की दुकान में लगी आग दीगर दुकानों तक फैल गई, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। कई अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। आग ने देखते ही देखते दीगर दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 6 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ। मुकामी अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकानों में आग लगने के वक्त कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जानी नुकसान से बचाया जा सका। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की और फिर दीगर दुकानों तक फैल गई। आम पंचायती इंतखाबात के पेश नज़र प्रजावानी प्रोग्राम मनसूख। कागज़नगर सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला ने ऐलान किया है कि आम पंचायती इंतखाबात के पेश नज़र हर पीर को सब कलेक्टर दफ्तर कागज़नगर में मुनक्किद होने वाला अवामी मुलाकात प्रोग्राम प्रजावानी मनसूख कर दिया गया है। सब कलेक्टर ने कहा है कि आइंदा प्रजावानी प्रोग्राम के इनेकाद की मालूमात बादअज़ा फराहम की जाएंगी। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो इस बात को नोट करें और ताउन करें। अजला में शदीद बारिश, उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी का अखराज। महकमे मौसमियात ने रियासत में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। कल रियासत के मुख्तलिफ अजला में मौसलाधार बारिश हुई। बिलखुसूस रंगारेड्डी में बारिश से बड़े पैमाने पर पानी शहर के जुड़वा ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में तेज़ी से जमा हो रहा है, जिसके पेश नज़र हुक्काम ने उस्मान सागर के 3 और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया है। मूसा नदी में दोबारा पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। इस तनाजुर में मूसा नदी की तरफ मुक़िम अवाम में एक मरतबा फिर डर और खौफ देखा जा रहा है। उस्मान सागर में 100 क्यूजिक पानी जमा हो रहा है और ओहदेदारों की जानिब से 3 दरवाजे 1 फीट उठाकर 920 क्यूजिक पानी जारी किया गया। हिमायत सागर में 2 दरवाजे 3 फीट खोलकर 1017 क्यूजिक पानी जारी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो मस्जिद दरवाजे खोले जाएंगे। हैदराबाद वाटर वर्क्स के हुक्काम ने बताया है कि दोनों ज़खायर आब में पानी का बहाव ज्यादा होने पर रात देर तक मूसा नदी में 5000 क्यूजिक पानी छोड़ने के इम्कान हैं। हुक्काम ने मूसा नदी के किनारे मुक़िम अवाम को चौकसी इख्तियार करने का मशवरा दिया है। बिलखुसूस लंगर हाउस, पुराना पुल, चादरघाट, अंबरपेट, चैतन्यपुरी और दीगर इलाकों के अवाम को एहतियात का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि 1 हफ्ता पहले भी मूसा नदी में सैलाब का पानी छोड़ने से कई इलाकों में पानी जमा हो गया था और महात्मा गांधी बस स्टेशन आर्जी तौर पर अवाम के लिए बंद कर दिया गया था। कल हफ्ते को अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राधा नसरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडतल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक,
कामारेड्डी, महबूबनगर, कन्नौल में कहीं ज्यादा कहीं कम बारिश हुई। इतवार को रियासत के मुख्तलिफ अजला में तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। पीर को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजा नसरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, कोत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हरमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में बारिश की पेशकशी की गई है। तेलंगाना में बारिश की पेशकशी। तेलंगाना में आइंदा 4 दिन के दौरान बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा है कि रियासत में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश होगी। महकमे के मुताबिक बास मुकामात पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। गुज़िश्ता 2 दिनों से तेलंगाना के दारुल हुकूमत में धूप नजर आ रही है। रियासत के दीगर इलाकों में भी मौसम खुश्क रहा। हैदराबाद के जू के सफारी में मज़ीद जानवर छोड़ने का मंसूबा। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के मुशाहिदीन जल्द ही मशहूर सफारी में एक बेहतर मुहिम जोई के तजुर्बे का इंतजार कर सकते हैं, जिसमें नई बसें चलाई जाएंगी और साथ ही मुफ्त घूमने वाले जानवरों की तादाद में भी इजाफा होगा। तेलंगाना जू पार्क्स के डायरेक्टर सुनील एस हेरीमाथे ने कहा कि सफारी कॉम्प्लेक्स में ज़ायरीन के तजुर्बे को बढ़ाने के लिए जल्द ही 10 से 12 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई बसों में जानवरों को देखने के लिए बड़ी खिड़कियाँ होंगी। इस वक्त जू में 5 बसें हैं। सफारी के इलाके में मज़ीद जानवरों को छोड़ने के मंसूबे जारी हैं, जिन्हें फिलहाल 4 जोन्स में तकसीम किया गया है: बब्बर, शेर, रींछ और बाई, जिसमें 8 बब्बर, 5 शेर, 8 बाइन और 4 रींचों का मजमुआ है। एक मुकर्रर वक्त पर जानवरों का सिर्फ एक जोड़ा सफारी में छोड़ा जाता है। इसके अलावा हरनों और मोरों की एक बड़ी तादाद जो कि आज़ाद रेंज है सफारी में देखे जा सकते हैं। हैदराबाद की चिड़ियाघर ने भी नाइट सफारी के क़याम का मंसूबा तैयार किया है और चिड़ियाघर और महकमा जंगलात के ओहदेदारों की एक टीम नाइट सफारी पर इनकी रहनुमाई हासिल करने के लिए सिंगापुर चिड़ियाघर का दौरा करेगी। ज़ेर गौर दीगर मंसूबों में एक बायोलुमिनेसेंट पार्क और टनल एक्वेरियम शामिल है, जो चिड़ियाघर के करीब मीरालम तालाब के करीब तजवीज़ किया गया है। अक्टूबर के आसपास के दौरे का मकसद चिड़ियाघर के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के साथ साथ नई सहूलियात मुतारिफ कराना है। डॉक्टर हेरेमात ने कहा है कि गुज़िश्ता साल चिड़ियाघर में कुल 22,93,152 नेट फॉल थे और इस साल अगस्त तक सयाहों की तादाद 9,76,253 तक पहुँच गई है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने 71वें आलमी वाइल्ड लाइफ की तकरीबात का आगाज़ किया, जिसमें ड्राइंग और पेंटिंग के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 500 बच्चों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना में मज़ीद 4 केंद्रीय विद्यालय कायम किए जाएंगे, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वज़ीर कोयला किशन रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 बरस से मरकजी हुकूमत रियासत में तालीम को मुस्तहकम बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। इसी सिलसिले में रियासत के लिए 4 नए केंद्रीय विद्यालय मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये नए केंद्रीय विद्यालय भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, मुलक, जगत्याल, चिलकल और वनापर्ती के नागरम के मुजाफात में क़ायम किए जाएंगे। इनके क़याम से रियासत में केंद्रीय विद्यालयों की तादाद 35 से बढ़कर 39 हो जाएगी। जगत्याल जिले के नौजवान की लंदन में हार्ट अटैक से मौत। रियासत तेलंगाना जगत्याल जिले के बेडपल्ली मंडल के दामन्नापेट गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एनुगु महेंदर रेड्डी उम्र 26 साल लंदन में दिल का दौरा पड़ने की वजह से फौत हो गए। महेंदर रेड्डी 2 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएट तालीम के लिए लंदन गए थे और हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल की थी। इन्हें वर्क वीज़ा भी हासिल हो चुका था। महेंदर के वालिद रमेश रेड्डी कांग्रेस पार्टी के बेडपल्ली मंडल सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नौजवान की अचानक मौत पर गवर्नमेंट वेब और वेमुलवाड़ा के MLA आदि श्रीनिवास के अलावा कई अवामी नुमाइंदों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला के हाथों ऑटो ड्राइवर्स स्कीम का आगाज़। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कल ऑटो ड्राइवर्स स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला पवन कल्याण, बीजेपी AP सदर PVN माधवा और वज़ीर नारा लोकेश भी मौजूद थे। प्रकाश बैरेज से ऑटो में चंद्रबाबू, पवन कल्याण, माधवा और नारा लोकेश ने सफ़र किया और विजयवाड़ा के संगानगर में वाक़े M बिस्वापन्या ग्राउंड तक ऑटो में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स और मुसाफिरों से भी मुलाकात की। इस स्कीम के तहत वो ऑटो, कैब और टैक्सी के मालिकान जो अपनी गाड़ी चलाते हुए अपने खानदानों का पेट पालते हैं, ऐसे हर ड्राइवर को 15,000 रुपये माली मदद दी जाएगी। इस प्रोग्राम से 2,64,000 ऑटो ड्राइवर्स, 20,072 टैक्सी कैब ड्राइवर्स और 6,400 मैक्सी कैब ड्राइवर्स को फ़ायदा पहुंचेगा। इंतखाबात के दौरान इसका वादा ना करने के बावजूद तेलुगु देशम ज़ेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमत ने ऑटो ड्राइवर्स को मदद फराहम करने का फैसला किया है। पहले साल के दौरान 2,90,669 ड्राइवर्स के अकाउंट्स में 436 करोड़ रुपये मुंतकिल किए जाएंगे। मंगलगिरी के अवाम ने चंद्रबाबू नायडू का शानदार इस्तकबाल किया।
बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार की बेटी साइबर जराइम का शिकार। बॉलीवुड के नामवर अदाकार अक्षय कुमार ने कहा है कि इनकी बेटी भी साइबर जराइम का शिकार हुई है। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर में पेश आए एक छोटे वाक़े के बारे में बताना चाहता हूं। मेरी बेटी जो अभी टीनेज है, ऑनलाइन एक गेम खेल रही थी। अचानक एक अजनबी की तरफ से मैसेज आया कि क्या तुम लड़की हो या लड़का। उसने जवाब में लिखा कि वो लड़की है। फिर उस शख्स ने दूसरा पैगाम भेजा, क्या तुम अपनी बरहाना तस्वीर भेज सकती हो। मेरी बेटी ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और सारा वाक़या अपनी माँ को बताया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को ऐसे साइबर जराइम से आगाह करने के लिए स्कूलों में हफ्ते में कम से कम एक पीरियड होना चाहिए। अक्षय कुमार ने जुमे के रोज़ मुंबई में रियासती पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किदा साइबर जराइम से मुतल्लिक़ शऊर बेदारी के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बच्चों के साथ होने वाले साइबर फ्रॉड्स के बारे में बात करते हुए ये तलख़ तजुर्बा शेयर किया। इस तकरीब में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और कई सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। रवां बरस की पहली शशमाही में उम्रा ज़ायरीन की तादाद 38 लाख से पार। वज़ारत हज उम्रा ने कहा। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि रवां बरस उम्रा सीज़न के आगाज़ से गुज़िश्ता महीने के अख्ताम तक अंदरूनी और बैरूनी उम्रा ज़ायरीन की तादाद 38 लाख से पार कर गई है। मुकामी मीडिया ने वज़ारत हज उम्रा के हवाले से जारी इदाद शुमार के हवाले से मज़ीद कहा है कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। बैरूनी मुल्क से उम्रा वीज़े पर 28 लाख ज़ायरीन मुमलिकत पहुँचे, जिनका ताल्लुक़ 135 ममालिक से था। बैरूनी ममालिक से आने वालों ने उम्रे की अदायगी के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में भी हाजिरी दी। वज़ारत हज उम्रा का मज़ीद कहना था कि रवां बरस उम्रा सीज़न में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 33% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वज़ारत की जानिब से उम्रा ज़ायरीन को बेहतरीन खदमात की फरहमी की यकीन दहानी के लिए तफ्तीशी टीमें मुक़र्रर की गई हैं, जो उम्रा सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों की निगरानी करती हैं। एलावाज़ी ज़ायरीन की सहूलत और किसी भी शिकायत के इज़ाले के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ैली दफातर और हरमैन शरीफीन के बाहर केबिन्स में एहलकार तैनात किए जाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।